अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा, वो कौन से ऐसे यूरोप के कंट्रीज हैं, शेंजन कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 2024 में बआसानी वीज़ा प्रोवाइड कर दें। कुछ कंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैंने 2023 में भी काफ़ी इस हवाले से वीडियोस बनाई थी। पर्सनली यूरोप का मेरा विजिट हुआ 2023 में। आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी, मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। देखें, जो कंट्री विजिट वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, फिर चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, बेल्जियम हो, तमाम कंट्रीज ही जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपके फाइनेंशियल टाइज अच्छे हैं, आप ये प्रूव कर देते हैं कि आप पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे, तो कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो आपको वीज़ा ना दे। चाहे वो यूरोप, मैं तो कहता हूँ यूरोप नहीं बल्कि दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो आपको वीज़ा ना दे। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि भाई आपको जो है वो उनकी कंट्री में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइमली रिटर्न पाकिस्तान आ जाएंगे, अपना जो है वो वेकेशंस एंजॉय करके, किसी भी पर्पस के लिए आप विजिट कर रहे हैं, वो पर्पसली आप विजिट करके वहां से जो है वो शेंजन से या किसी भी कंट्री से रिटर्न आ जाएंगे। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो कोई भी कंट्री जो है वो बआसानी वीज़ा दे देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिल रहे होते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो इजी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वीज़ा उनके पास कोटा होता है, वो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी होती है, आपका पासपोर्ट फ्रेश होता है या आपकी कम बैंक स्टेटमेंट होती है, तो भी आपको वीज़ा मिल जाते हैं। तो इस वक्त चंद ऐसे कंट्रीज हैं शेंजन के जो इजी हुए हुए हैं, यानी कि इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं शेंजन के। वैसे तो शेंजन का वीज़ा आसान नहीं होता, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिलता, लेकिन इस वक्त की जो न्यूज़ है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज बताऊंगा जो बआसानी वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको उन कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। टॉप 4 कंट्रीज जो इस वक्त जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा मैं आपको इनका प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा, वीज़ा की फीस बताऊंगा, और मैं जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा। और ख़ास तौर पर शेंजन का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और इन कंट्रीज में से किस कंट्री का जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगा वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आता है जर्मनी। जर्मनी इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है, जर्मनी का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा जा रहा है। जर्मनी की एक खास बात यह भी है कि जर्मनी जो है वो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तमाम तरह छोटा सा मौका इंटरव्यू लेता है 2 से 3 मिनट का। उसमें ये आप उसको कन्वेंस, वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस भी कर सकते हैं, किसी किस्म का आपका पॉइंट होता है। वैसे अगर अदर कंट्रीज की बात करूं जैसे स्पेन हो गया या कोई भी अदर कंट्री होगा, वहां पर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर जा रहे होते हैं, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, फिजिकल कोई अपेयरेंस नहीं होती आपकी, थ्रू कोरियर आपके डॉक्यूमेंट जा रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपसे फिजिकल इंटरव्यू लेता है, वीजा ऑफिसर चंद सवाल करता है, उसके बाद आपकी फाइल को सबमिट करता है। तो नंबर 1 पे जो है वो जर्मनी है। जर्मनी का वीजा रेशो इस वक्त अच्छा जा रहा है, वीजा की फीस भी कम है, सिर्फ 80 यूरो वीजा की फीस है। और प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर जो है वो जर्मनी आपको रिप्लाई कर देता है, विद इन 15 डेज में आपको बता देता है कि आपको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की इस वक्त बात करूं तो जर्मनी के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन हो, रनिंग बैंक स्टेटमेंट हो, और ये मेक श्योर करें कि आपका कम से कम 2 साल का टैक्स पे होना चाहिए, चाहे फिर वो आप बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है। टैक्स जो है वो पे क्या करें, टैक्स अगर आप पे करते हैं तो उसमें आप व्हाइट कॉलर शहरी हो जाते हैं पाकिस्तान के, कि आप जो है वो टैक्स पे करते हैं अपने शहर में, यानी अपने मुल्क में। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पर इस वक्त जो बेस्ट वीजा जा रहा है, बेस्ट वीजा रेशो जा रहा है, जो इजीएस्ट वे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, बहुत आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वो है स्पेन का। स्पेन का विजिट वीजा विद इन 30 डेज में जवाब आ जाता है। स्पेन का टूरिस्ट वीजा इजी है इस वक्त। जो इंटरेस्टेड है शेंजन के लिए वो स्पेन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। स्पेन का आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा इजीली। बीएलएस की ऑनलाइन वेबसाइट है, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पेन के लिए आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स में तमाम कंट्रीज के एंड में बता दूंगा, ताकि आपको एक साथ ही बता दूंगा। यूरोप के लिए तमाम कंट्रीज के डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, कोई एडिशनल यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होता है, बाकी तमाम जो डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा नेदरलैंड का। और नेदरलैंड बेसिकली बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, हॉलैंड भी आप इसको कहते हैं, नेदरलैंड भी कहते हैं। नेदरलैंड का जो विजिट वीजा है वो बहुत ही इस वक्त अच्छा जा रहा है। वैसे तो नेदरलैंड स्ट्रिक्ट कंट्री यानी कि बआसानी वीजा नहीं देता, लेकिन इस वक्त 2024 जैसे स्टार्ट हुआ है तो इनका वीजा कोटा भी, हर कंट्री के पास एक वीजा कोटा भी आ जाता है कि भाई हमें इतने वीजा इशू करने हैं। उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो नेदरलैंड का भी वीजा रेशो अच्छा है, इनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। नेदरलैंड का भी आप एक आपके पास चॉइस है।
आप अप्लाई कर सकते हैं। 4th नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस का वीज़ा अच्छा है, फ्रांस का वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन इसको मैं 4th नंबर पे रखूँगा क्योंकि ये जो पहले 3 मैंने आपको बताया, इसका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वीज़ा लेने का, लेकिन फ्रांस का मैंने पर्सनली वीज़ा नहीं लिया है। फ्रांस में गया ज़रूर हूँ, 3 से 4 दफ़ा मैं जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली नवंबर में मैं फ्रांस गया था। लेकिन मुझे थोड़ा-सा फ्रांस मुश्किल लगता है इन 3 कंट्रीज़ के बनिस्बत। अगर ये 3 कंट्रीज़ के आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं ईज़िली, तो आप इन कंट्रीज़ को प्रेफ़र करें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, यूरोप का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें। देखिए, फैमिली के साथ मैंने तकरीबन केसेज़ देखे हैं कि अप्रूव हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होने का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए उनका एक माइंडसेट होता है कि भाई पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ जाके रह जाएँगे और वहाँ अपने पेपर्स डाल देंगे और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और इज़िली आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये एक रहता है और कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे, फैमिली के साथ इंशाल्लाह आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई करें, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत आपकी जो है वो प्रोफाइल अच्छी है, तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो फैमिली के साथ अप्लाई करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, देखें तमाम शेंजन कंट्रीज़ के लिए सेम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका टैक्स रिटर्न है, आपके जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, होटल डमी टिकट, आपका फ्लाइट रिजर्वेशन, तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हर वीडियो में डॉक्यूमेंट्स रिपीट करता हूँ और जो है वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं। इससे पहले मैंने जर्मनी की वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है। स्पेन की वीडियो बताई है, उसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए डीपली, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस वक्त जो है वो शेंजन के ये 4 ममालिक हैं जो आसानी से वीज़ा दे रहे हैं। और भी हैं, अगर मैं बात करूँ स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड का भी वीज़ा आप ले सकते हैं, बेल्जियम की, बेल्जियम का भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज मुश्किल है। तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि जिनके वीज़ा लेना मुश्किल हो। मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि ये 4 कंट्रीज़ हैं, इन 4 के अपॉइंटमेंट भी आपको इजीली मिल जाते हैं, इन 4 के वीज़ा रेशो इस वक्त अच्छे जा रहे हैं। तो जो लोग शेंजन के लिए जाना चाह रहे हैं, और बेस्ट चीज़ ये कि अगर आपको इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा मिल जाता है, तो आपके लिए पूरा शेंजन ओपन है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते शेंजन में। फिर आप जहाँ जाना चाहें, आप नॉर्वे जाएँ, आप जो है फिनलैंड जाएँ, आप आयरलैंड जाएँ, कहीं पर भी आप जाना चाहें शेंजन में, आप पूरे शेंजन में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जो लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, जिनके टैक्स रिटर्न्स हैं, जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो ही आप अप्लाई करें। वीज़ा मिल रहा है, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो कोई अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई रनिंग नहीं है और आप जो है वो, या कोई आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आप वीज़ा अप्लाई कर लें, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और थोड़ी बहुत आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो फिर ये 4 मुल्क आपके लिए आसान है, आप इन मुल्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।